हेलो व्यूवर्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि काली माँ आप लोगों को क्या अर्जेंट मैसेज देने वाली है, क्या अर्जेंट मैसेज देने वाली है काली माँ आपको। तो रीडिंग को आप सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं उन्हें मैं अपना बता देती हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मानसी है, मैं इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ और यूनिवर्स गाइडेंस 666 मेरे चैनल का नाम है। और आज हम देखेंगे काली माँ आपको क्या अर्जेंट मैसेज देने वाली है, जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आपके सामने रखे हुए हैं दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो काली माँ हैं, काली माँ आप लोगों के नियर अबाउट हमेशा रहती है, पर कहीं ना कहीं देखो, सारी एनर्जीज़ अगर पॉजिटिव एनर्जी रहती है तो नेगेटिव एनर्जी भी हमारे नियर अबाउट रहती है, पर हमें कौन सी एनर्जीज़ को रिसीव करना है ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आपको आज मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी व्यूअर्स यहाँ पे जुड़े हैं, तो काली माँ आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, पर कहीं ना कहीं आप उनका कनेक्शन फील नहीं करते। और समय समय पे काली माँ ने आप लोगों का काफ़ी बार हेल्प भी किया है। ठीक है, तो काली माँ को आप हमेशा याद किया कीजिए, वो आपको हमेशा नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि आज काली माँ आपको क्या अर्जेंट मैसेज देने वाली है। आपके सामने रखे हैं तो ऑप्शन, तो ये है पाइल 1। अगर आप इसे चूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये है पाइल 2। अगर आप इन्हें चूज़ करना चाहते हैं तो इसे चूज़ कीजिए। और आप अपने एक पाइल को चूज़ करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और रीडिंग को बहुत ध्यान से रिलैक्स होके सुनिएगा। ठीक है, और बीच में से स्किप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस रह जाएगा, और कहीं ना कहीं बाद में आपको वो रीडिंग बाद में सुनोगे या फिर छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो रीडिंग को पूरा सुनिएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो जय काली माँ के लिए क्लेम कीजिएगा और रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपको गाइडेंस अच्छी लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी गाइडेंस के लिए। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करनी चाहिए, आपके लव वंस को या फिर जिनके जो आपके नियर डियर हैं, उन्हें भी आप इस वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो करें रीडिंग स्टार्ट। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उन्हें काली माँ आज क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाली है, देखते हैं फ्रेंड्स क्या काली माँ आप लोगों को आज मैसेज देने वाली है। तो काली माँ आज पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेज है। काली माँ तो आपको जो मैसेज देने वाली हैं, मुझे यहाँ पे जो व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं पाइल 1 वाले, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के रहते हैं। ठीक है, इनके नियर अबाउट नेगेटिव एनर्जी काफ़ी कम समय के लिए ही टिक पाती होगी। आप बहुत कम ही नेगेटिव होते होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही रहते हो। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बहुत ही कम लोग होंगे जो नॉनवेज यहाँ पे खाते होंगे। ज़्यादातर यहाँ पे सात्विक रहते होंगे। ठीक है, नॉनवेज कम खाना पसंद करते होंगे और स्पिरिचुअल या धार्मिक तरह के आप इंसान होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करते हो, पर कहीं ना कहीं हाँ, लोगों की हेल्प करने के लिए आपका विश्वास रहता होगा कि हमें लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, और काफ़ी बार आपने लोगों की हेल्प की भी है, लोगों को परेशानियों से बाहर भी निकाला है। ठीक है, ऐसा मुझे आप लोगों की वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। अब देखते हैं पाइल 1 वालों, आपके लिए काली माँ क्या इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मैसेज आपको दे रही हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मैसेज है जो इन लोगों को सुनने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन
फ्रेंड्स, आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें कुछ लोगों ने कही हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो रखे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप ना जिस भी बातों को लेकर अभी परेशान और दुखी हो रखे हैं उसके लिए आपको चिंता करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और ना ही आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आपके नियर अबाउट जो भी लोग हैं वो तो आपसे जुड़ने ही थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो समय समय पे आपको परेशान भी करते रहते हैं। यहाँ पे मैं जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो उनका मैं नाम भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। नाम तो नहीं बता सकती, हाँ थोड़ा सा उनकी पर्सनैलिटी बता सकती हूँ कि कौन वो लोग हैं। एक तो हैं, एक फ़ीमेल है और एक मेल पर्सन है। फीमेल जो है थोड़ा सा उम्र में बड़ी है, ठीक है, एज इनकी ज़्यादा है, कंट्रोलिंग पावर इनका नेचर है, ठीक है, और इनके कंट्रोल में काफ़ी पावर भी हो सकती है, ठीक है। फैमिली में हो सकता है या फिर अगर आपके करियर में है तो वहाँ पे हो सकते हैं। ये फीमेल के पास बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और कहीं ना कहीं हाई पावर की ये पर्सनैलिटी है और ये कहीं ना कहीं आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की बहुत कोशिश करती रहती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आप इस मेल पर्सन की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। कहीं ना कहीं ये मेल पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है या फिर आपकी इनके साथ बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स होती है और कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बार मिसबिहेव भी इस पर्सन ने किया है। तो ये दो पर्सन हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो पायल वन काली माँ आपको ये कैसे कह रही है कि आपने हमेशा लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है, प्यार हमेशा आपने लोगों को दिया है, कोई पक्षपात आपकी तरफ से नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने आपका जीना हराम कर रखा है, या ये भी कह सकते हैं कि आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में आपको डालते रहते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने जीवन में एक तो स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों का थ्रोट चक्रा थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी बातें इन दोनों पर्सन के सामने रख नहीं पाते हो, जिसका ये लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको अपनी बातें इन लोगों के सामने रखनी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूफ करना है कि कहीं ना कहीं आप सही हो और कहीं ना कहीं आपके साथ ये गलत बिहेव किया जाता है, ठीक है, ये इन्हें रियलाइज़ करवाना है। और ये रियलाइज़ आप तब करवा पाओगे जब आप खुद के साथ रहोगे। आप लोगों का थॉट चक्र बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है, और आपको अपने जीवन में अपनी एनर्जी को जगाने के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ एक्शंस लेते रहने होंगे, ठीक है, चाहे आपके लिए पर्सनल के लिए हो या अपने प्रोफेशन के लिए, आपको दोनों तरफ से कुछ ना कुछ, जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपने ये बातें अगर आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया या अपने लिए एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये आपको परेशान करेगी और जो भी आप आध्यात्मिक सफ़र में हो या धार्मिक जो भी आपका रास्ता चल रहा है उसमें आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने जो भी आपने अपना आगे का रास्ता चुन रखा है या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ चुनी हुई है या धार्मिक लाइफ चुनी हुई है आपने, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ही पर्सन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जब आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसे लोगों से कनेक्शन मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपकी टाइम टाइम पे हेल्प भी करते रहेंगे, ठीक है। आपको अपने प्यार को उन्हीं लोगों को देना है, ठीक है, या आपको अपना जो फ्रेंडली बिहेवियर है या आपको जो दोस्ती करनी है वो ऐसे लोगों से किया कीजिए जो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू कर सके, ठीक है, आपके प्यार को समझ सके, आपकी फ्रेंडशिप को समझ सके या आपके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके। आपको ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों के लिए अलर्ट कर रही है माता और कह रही है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो स्टैंड नहीं ले रहे हो उसकी वजह से आप अंदर ही अंदर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो उसके लिए आप के नियर अबाउट कोई मेल पर्सन है, ठीक है, वो भी आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी आपकी बातों को समझते हैं, पर मानो कि जैसे वो भी किसी की बातों से अफेक्ट होकर कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं।
तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सको, तो उसके लिए आपको एक तो स्टैंड लेने की ज़रूरत है और अपने आप पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि थ्रोट चक्र डिस्टर्ब होने की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी बातें समझा नहीं पाते हो और कह नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो। तो ये आपके लिए अर्जेंट मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से, यानी काली माँ की तरफ से। और देखते हैं कि आपको काली माँ और क्या अभी गाइडेंस दे रही है। काली माँ पाइल 1 वालों को और क्या गाइडेंस दे रही है। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी और क्या गाइडेंस दे रही है काली माँ आपको। ओके, देखो काली माँ आपको कह रही है कि आपको बहुत ज़्यादा इस समय थॉट्स घिरे हुए हैं, इल्यूजन्स भी हो रही है, ठीक है। कुछ तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं और कुछ आपने अपनी तरफ से बना रखी है, ठीक है। आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में इतना अननेसेसरी भी टॉर्चर नहीं हो रहा है जिससे आप हैंडल नहीं कर सकते। आप हैंडल कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं आप अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं लोगों के सामने आपको आने में आपके काम को भी अफेक्ट हो रहा है, जिस सिचुएशन में भी आप घिरे हुए हैं। तो अभी आपको इन थॉट से बाहर निकल के आने की ज़रूरत है और अपने आप को हील करिए, ठीक है। और जहाँ से भी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होती है ना, आपको उस जगह पे अभी आपको जाने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे कितनी बातें रेजोनेट हुई हैं, ठीक है। और इस वीडियो को, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको ओम काली माँ का यहाँ पे क्लेम करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रखिएगा अपना ध्यान और जो भी टेंशन्स आपको ज़्यादा परेशान कर रही हैं उससे बाहर निकलने की आप कोशिश कीजिए और रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, तो देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए काली माँ आपको क्या अर्जेंट मैसेज दे रही है जिसको आपको सुनने की ज़रूरत है। तो काली माँ आपको क्या अर्जेंट मैसेज दे रही है, देखते हैं फ्रेंड्स काली माँ का आप लोगों के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है। काली माँ आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाह रही है। पाइल 2 आप लोग ना किसी न किसी या तो नेगेटिविटी के शिकार हो, नज़र दोष लगा हुआ है आपको, ठीक है। या फिर कुछ टॉक्सिक लोग आपके नियर अबाउट रहते हैं, या आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी एनर्जी को ख़राब किया जा रहा है, ठीक है। होता है ना, कभी कभी हम ऐसे लोगों के इर्द गिर्द घिरे रहते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती रहती है और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में काम बहुत सोच रहे हो पर अभी तक उस कुछ चीज़ों में आपकी ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कहीं ना कहीं आपके ना मूड भी बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पाइल 2 वालों आपको काली माँ क्या अर्जेंट मैसेज देने वाली है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो काली माँ आज आपको क्या अर्जेंट मैसेज देने वाली हैं, देखते हैं फ्रेंड्स काली माँ आपको क्या अर्जेंट मैसेज दे रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकले हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में जो एक मेल पर्सन है, ठीक है, फैमिली ऑफ द हेड, तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत या तो उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हुई है या कुछ ऐसी बात हुई है आप लोगों की उनके साथ जिसकी वजह से अभी आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो प्रेजेंटली, ठीक है। और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और अपने जो अंदर की जो सिचुएशंस है या अपने अंदर के इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ आपके नियर अबाउट ऐसे लोग नहीं हैं जो आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर सकें, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको आ रही है, गुस्सा बहुत आ रहा है,
ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत परेशान चल रहे हो आप, ठीक है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में करना क्या है या अभी आपको क्या करना चाहिए वो सोच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों के लिए स्टार्टिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग तो कर रहे हो पर उसके बारे में आपको जानकारी कोई नहीं है, और उस सिचुएशन में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आप कोई चीज़ का स्टार्टअप कर रहे हो और उसमें आपको ज्ञान कुछ नहीं है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो। और जैसे जैसे आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, आइडियाज़ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है, उसी आइडियाज़ के बिहाफ पर आप आगे बढ़ रहे हो, पर प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है आपके जीवन में। तो मैं आप लोगों से एक सजेशन दूंगी कि आप अपने जीवन के जो भी उतार चढ़ाव देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा सहन शक्ति बना के रखिए, ठीक है, थोड़ी हिम्मत बना के रखिए और लोगों से बातें शेयर कम कीजिए। जो भी आप न्यू चीज़ों की तरफ आगे बढ़े हो, ठीक है, न्यू बिगनिंग जो भी आपने स्टार्ट करी है, प्रॉब्लम्स ज़रूर आएगी उसमें, पर हाँ थोड़ा सहनशील रखिए और अपने आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि आपके जो आइडिया हैं वो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये जो भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ रहे हैं उसको ज़्यादा उन चीज़ों को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि आपको और क्या काम करने हैं जिससे कि आप अपने काम को और अच्छे से कर सकें, ठीक है। और काफ़ी आपके प्रयास बहुत हो रहे हैं पर आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी आप मेहनत करो उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो कनेक्शन हैं, वो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, थोड़ा सा नहीं बिल्कुल ही नहीं करते आपको अंडरस्टैंड, और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में खुद ही बहुत अकेले ही इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है और कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी, या जो भी आप जॉब करते हो या अपना बिजनेस या अपना प्रोफेशन, जिस तरफ भी आपका डायरेक्शन है वहाँ से भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पर अगर आपने जो भी परेशानी आपके सामने आ रही है उसे एक चैलेंजेस के रूप में देखा और अगर आपने अपने लाइफ में जो भी गोल्स आप पाना चाहते हो उधर ही आपका फोकस बना रहा तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शेरावाली माता को बहुत मानते हो, पर अभी जो रिसेंटली आपकी सिचुएशंस हैं उसके लिए आपको काली माता का ध्यान करना चाहिए। वो इसलिए कि एक तो आप पे नज़र लगी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का भी अफेक्शन है और कहीं ना कहीं ये आपकी फैमिली में भी हो सकता है या आपके ऊपर हो सकता है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। आप काली माँ का ध्यान करा कीजिए या काली माँ की पूजा कीजिए। तो काली माँ की आप पूजा ऐसा नहीं है कि उनको मांस ही चढ़ता है, आप उनको एक साध्वी रूप से, ठीक है, आपको खुद को भी शाकाहारी रहना पड़ेगा अगर आप उनका ध्यान करते हो। तो जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में आ रही है या आपके अराउंड आ रही है तो वो आपके जीवन में नहीं आएगी, ठीक है, और आपके सामने अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलेंगे, ठीक है। और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा अपनी जो भी सीक्रेट्स आपके प्लान चल रहे हैं आपको थोड़ा सा हिडन रखना पड़ेगा। लोगों को नहीं बताना है कि आप क्या काम करने की प्लानिंग कर रहे हो या क्या काम कर रहे हो, और अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसे खुद ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश आपको करनी है। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी समझ में नहीं आता है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है आपसे, पर कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। और आप अपने जीवन में आगे यूँ ही बढ़ते रहिए और परेशानियों को एक चैलेंजेस के रूप में देखिए, दुखी मत होइए। अगर आप दुखी हुए तो आगे के जो भी आपके लिए यूनिवर्स ने प्लानिंग कर रखी है या जिस पोजीशन में आपको वो होना चाहिए वो फिर आपको नहीं मिल पाएगी। बस आपको अपने अंदर हिम्मत बना के रखनी है। जो भी आपके अभी नियर अबाउट जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या किए हैं, ठीक है, उनको आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। आपके जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, आपकी जो ये मेहनत है, आपके सामने ये जो संघर्ष आ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से आपको हैंडल करना है, ठीक है। आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिएगा और अपने फैमिली का आपको सपोर्ट बनाए रखने के लिए देखो, कुछ तो आपके जैसे कि आपके पार्टनर हो गए, ठीक है, आपके जिनसे भी आपका एक लव कनेक्शन है वो आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे, पर फैमिली में और कुछ लोग हैं जिनके साथ आपको बॉन्डिंग बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है उनके साथ आपके विचार नहीं मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको फैमिली ऑफ द हेड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप काली माता जी की
पूजा कीजिए, उनका ध्यान किया कीजिए। अगर आप पूजा नहीं कर सकते तो कोई भी काम का शुभारंभ करने से पहले आप काली माँ को ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। आप उनको आंखें बंद करके ध्यान करके भी आप काली माँ को याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी या नज़र दोष या ब्लैक मैजिक का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि वो इंसान कौन है, देखो किसी भी तरफ से जो आ रही है नेगेटिविटी, उसमें आप काली माँ को ध्यान करोगे तो काली माँ ऑटोमेटिकली आपको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करवाएगी। पर आपको कोई भी काम करना है तो काली माँ को ज़रूर याद करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देखते हैं कि काली माँ आपको, हम 2 कार्ड निकालेंगे जिसमें आपको काली माँ गाइड करेगी। तो देखते हैं काली माँ आपको और क्या गाइड कर रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पार्ट 2 के लिए। काली माँ और क्या मैसेजेस दे रही हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। काली माँ को क्या गाइडेंस दे रही है पार्ट 2 वालों के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपके माइंड में बहुत थॉट्स चल रहे हैं अभी भी, ठीक है, और पॉजिटिव भी चल रहे हैं, नेगेटिव भी चल रहे हैं। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव लोग आपके जीवन में तो होते ही हैं, पर किसी किसी के नेगेटिव लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आपके जीवन में नेगेटिव हैं तो आपके जीवन में कुछ तो बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चैलेंजेस आपको भी फेस करने पड़ेंगे। तो देखते हैं काली माँ आपको और क्या गाइडेंस दे रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है और आया है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बोला जा रहा है आपका जो मन है अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि कभी भी आपको किसी ने अंडरस्टैंड किया ही नहीं है। तो आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, और आपके ना माइंड में आइडियाज़ अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंटली आपके आइडियाज़ अच्छे आ रहे हैं, पर आपके जीवन में ना परेशानियां सब जगह से आपको घेर रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा किसी काम को करने की हिम्मत भी रखते हो ना, तो वहाँ से भी ना आप ना मतलब आपकी ना हिम्मत ज़्यादा देर तक जवाब दे ही जाती है, मतलब आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो कि आप किसी भी काम को कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं आपको खुद के साथ, अपने साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप काली माँ से हेल्प मांगिए, वो आपको इन सारी परेशानियों से बाहर निकालेगी। क्योंकि अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं आप, एक तो आपका पास्ट के भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिसकी वजह से आपका मन दुखी हो रखा है, और अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा बहुत बड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपका मन दुखी हो रखा है। तो यहाँ पे काली माँ कह रही है कि आप खुद को अकेला मत महसूस कीजिए। अभी आपके सामने जो भी क्रिटिकल सिचुएशंस है उसके लिए आप काली माँ का ध्यान कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, और आपने अपने जो गोल्स बना रखे हैं या जो भी आपने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है उस पर आगे काम करते रहिए और हिम्मत मत हारिए, ठीक है। यही आपको काली माँ मैसेज दे रही हैं। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और ओम काली नमः ज़रूर लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अपना रखिएगा ध्यान, आप अपने जीवन में अकेले नहीं हैं। आप जैसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने माता के नीचे शरण में आके अपने इन सारी परेशानियों से बाहर निकले हैं। तो आप अपना रखिएगा ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे फ्रेंड्स, और अपना यूँ ही ध्यान रखते रहिएगा, और अपने जीवन में जो भी संघर्ष आ रहे हैं उसके लिए बिल्कुल मत घबराइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।